मैं आपसे 5 सिंपल क्वेश्चन करूंगा, आपको ऑनेस्टली यस या नो आंसर करना है अपने माइंड में। क्वेश्चन नंबर 1, पैसा कैसे बनाते हैं? सेकंड, बनाया हुआ पैसा कैसे बचाते हैं? थर्ड, बजट कैसे बनाते हैं? फोर्थ, लेवरेज कैसे यूज करते हैं? और पांचवा, सही इंफॉर्मेशन से पैसा कैसे कमाते हैं? अगर इन 5 में से 3 या ज्यादा का जवाब नहीं था ना, तो यार तुम्हारा आईक्यू चाहे कितना भी हाई लेवल हो, लेकिन तुम्हारा फाइनेंशियल आईक्यू 0 या उससे भी कम है। और ये तुम्हारी गलती नहीं है यार, स्कूल ने तुम्हें इंग्लिश सिखाई, Now, मैथ if we सिखाए, apply the साइंस power सिखाई, rule, हिस्ट्री के रट्टे अगवाए we यार, find that the लेकिन rate of change is equal to पैसा x. कैसे काम करता है कभी नहीं सिखाया। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें रॉबर्ट कियोसाकी का वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो शायद उनकी सबसे अंडररेटेड टीचिंग है, फाइनेंशियल आईक्यू और उसके 5 पार्ट्स। और अगर आज तुम ये समझ गए ना, तो शायद आज से तुम्हें दुनिया अलग दिखने लगेगी। साल 1990 की बात है, अमेरिका में 2 कलीग थे, दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, दोनों की सेम सैलरी थी, $50,000 पर ईयर। दोनों पढ़े लिखे थे, कॉलेज की डिग्रीज दोनों के पास थी। पहले का नाम था मार्क, दूसरे का जॉय। मार्क ब्रिलियंट था, हार्वर्ड से एमबीए किया था, ऑफिस में सबसे स्मार्ट समझा जाता था, आईक्यू लेवल एक्सेप्शनल था यार। जबकि दूसरी तरफ जॉय एवरेज स्टूडेंट था, स्मॉल कॉलेज, एवरेज ग्रेड्स, ऑफिस में ठीक है यार वाला बंदा था। 20 साल बाद मार्क वही उसी कंपनी में बस सीनियर पोजीशन पे पहुंच चुका था, अच्छी सैलरी थी, लेकिन सेविंग ऑलमोस्ट 0। रिटायरमेंट हुए तो कंप्लीटली टेंशन वाली लाइफ, मतलब पेंशन पे डिपेंड। जबकि जॉय की बात करें तो अर्ली रिटायरमेंट ले चुके थे, 3 प्रॉपर्टीज थी जो रेंट पे थी, स्टॉक पोर्टफोलियो साइजेबल हो चुका था, बिजनेस था, पैसिव इनकम थी और फाइनेंशियली फ्री हुए। क्या हुआ? मार्क तो ज्यादा स्मार्ट था ना, ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा नंबर थे, फिर जॉय आगे कैसे निकल गया यार? कियोसाकी ने इस सवाल का स्ट्रेट जवाब दिया है, मार्क का आईक्यू हाई था जबकि जॉय का फाइनेंशियल आईक्यू हाई था। और फाइनेंशियल आईक्यू ये वो इंटेलिजेंस है जो एक्चुअली पैसा बनाती है। आज हम इसी को समझेंगे। कियोसाकी ने फाइनेंशियल आईक्यू को पैसे के बारे में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के फॉर्म में डिफाइन किया है। मतलब रेगुलर आईक्यू जहां एकेडमिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, फाइनेंशियल आईक्यू मनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और कियोसाकी ने बताया कि फाइनेंशियल आईक्यू के 5 स्पेसिफिक पार्ट्स हैं, और ये 5 पार्ट्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि तुम फाइनेंशियली फ्री होंगे भी या नहीं। अब इन 5 पार्ट्स को एक एक करके समझते हैं, वीडियो के अंदर जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला फाइनेंशियल आईक्यू इज मनी मेकिंग, मतलब पैसा बनाना। और ये सिर्फ जॉब से सैलरी लेना नहीं है, ये मल्टीपल वे से इनकम जनरेट करना है। रेगुलर आईक्यू वाला क्या सोचेगा? सैलरी बढ़ा लो, प्रमोशन ले लो। जबकि फाइनेंशियल आईक्यू वाला सोचता है और कितने इनकम जनरेटिंग स्ट्रीम्स बना सकता हूं। फॉर एग्जांपल, एक लड़की है काव्या, ग्राफिक डिजाइनर है, 45,000 सैलरी है। फाइनेंशियल आईक्यू यूज किया, पहले कैनवा टेम्पलेट्स बनाए और उनको बेचना शुरू किया, 8,000 पर मंथ एक्स्ट्रा इनकम। फिर डिजाइनिंग क्लाइंट्स बनाए, फ्रीलांसिंग की, 15,000 पर मंथ एक्स्ट्रा यहां से। फिर डिजाइन कोर्स बनाया, 12,000 पर मंथ पैसिव इनकम। मतलब 1.5 साल में सैलरी थी 45,000 और एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो गई 35,000, टोटल हुआ 80,000। अगर ध्यान से देखें ना, स्किल एक है ग्राफिक डिजाइनिंग, लेकिन 3 इनकम स्ट्रीम शुरू हो गई हैं उसी एक स्किल से। दैट इज फाइनेंशियल आईक्यू। दूसरा फाइनेंशियल आईक्यू है पैसा बचाना, मतलब मनी प्रोटेक्शन। अब सीधी बात, ये सीधा बैंक अकाउंट में डाल के सेविंग करने वाली बात नहीं है। पैसा बचाना मतलब जो कमाया है उसे प्रोटेक्ट करना, उसे प्रोटेक्ट करना इन्फ्लेशन से, उसे प्रोटेक्ट करना बैड डिसीजन से, उसे प्रोटेक्ट करना दूसरों के ग्रीड से। इंडिया में एक मिथ है यार, ज्यादा कमाओगे तो ऑटोमेटिकली ज्यादा अमीर हो जाओगे, जबकि ऐसा नहीं है। अगर प्रोटेक्ट नहीं किया तो ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा खाओगे, मतलब ज्यादा वेस्ट करोगे, और नेट रिजल्ट वही ऑलमोस्ट 0 या उससे भी कम। कियोसाकी कहते हैं कि इट्स नॉट हाउ मच यू मेक, इट्स हाउ मच यू कीप। मतलब कितना कमाते मैटर नहीं करता यार, कितना रखते हो ये मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है राहुल, 33 साल उम्र है, आईटी कंपनी में, 1,80,000 सैलरी है। फाइनेंशियल आईक्यू नहीं था, नो इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन ने सेविंग खाई और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ने हर रास्ते पर, हर रेस पर खर्चे बढ़ा दिए। 35 साल की उम्र में सैलरी 2 लाख हो चुकी थी, लेकिन नेटवर्थ ऑलमोस्ट 0। दैट मींस पैसा बचाना इज फाइनेंशियल आईक्यू। तीसरा फाइनेंशियल आईक्यू है बजटिंग। अब रुको, मैं जानता हूं बजट या बजटिंग सुन के थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा ना, लेकिन कियोसाकी का बजट ये बैंक वाला बोरिंग बजट नहीं है। कियोसाकी का बजट मतलब पहले अपने आप को पे करो, फिर बाकी सबको पे करो। दैट मींस सैलरी आई, सबसे पहला काम सेविंग और इन्वेस्टमेंट निकाल दो एक तरफ, बाकी से सब कुछ अपने खर्चे चलाओ। ये अपोजिट है उससे जो हम करते हैं। हम करते हैं सबको पे करो, जो बचता है उसको इन्वेस्ट करो। रिजल्ट ना कुछ बचता है ना इन्वेस्ट हो पाता है।
क्योसाकी का फॉर्मूला है इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसिव, और हमारा है इनकम माइनस एक्सपेंसिव इज इक्वल टू सेविंग। ये एक वर्ड का फर्क करोड़ों का डिफरेंस पैदा कर देता है लाइफ टाइम में। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है, स्नेहा, उम्र 28 साल, 60,000 सैलरी है। अगर अपना फॉर्मूला लगाएं तो 60,000 माइनस 55,000 खर्च, 5,000 की सेविंग। लेकिन क्योसाकी का फॉर्मूला 60,000 माइनस 12,000 की इन्वेस्टमेंट, उसके बाद 48,000 में अपने सारे खर्चे चलाओ। सेम सैलरी और शायद ऑलमोस्ट सेम लाइफस्टाइल, लेकिन 12,000 वर्सेस 5,000 सेविंग हर महीने। 10 साल में अगर हम देखें ना तो 5,000 पर मंथ से बनेंगे 6 लाख के रिटर्न, और 12,000 पर मंथ से बनेंगे लगभग 14.5 लाख के रिटर्न। अब बात करते हैं चौथे फाइनेंशियल आईक्यू की, और शायद ये वाला लोग कभी नहीं समझते यार, दैट इज लेवरेज। या सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो ओपीएम एंड ओपीटी। ओपीएम मतलब अदर पीपल्स मनी, और ओपीटी मतलब अदर पीपल्स टाइम। मतलब अमीर लोग अपना पैसा और अपना टाइम नहीं लगाते यार। जेफ बेजोस ने अमेजोन बनाया लेकिन पैसा इन्वेस्टर ने लगाया। किसी भी बड़े बिल्डर ने प्रॉपर्टी बनाई तो बैंक का पैसा लगता है यार लोन के थ्रू। किसी भी सक्सेसफुल सीईओ ने कंपनी बनाई ना तो एम्प्लॉयज ने टाइम लगाया यार। दिस इज लेवरेज। अपनी जगह दूसरों का पैसा और टाइम यूज करो। इंडिया में कॉन्सेप्ट थोड़ा स्केरी लग सकता है, लोन लेना बुरा है, एम्प्लॉय रखना रिस्की है, लेकिन समझो यार, बिना लेवरेज के सिर्फ उतना ही ग्रो कर सकते हो जितना तुम्हारा टाइम और पैसा अलाउ करे। लेवरेज के साथ स्काई इज योर लिमिट। पांचवा फाइनेंशियल आईक्यू, सही इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। और आई थिंक ये सबसे अंडररेटेड पार्ट है यार। मतलब सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन सही पैसा बनाती है। क्योसाकी कहते हैं द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क, एवरीवन एल्स लुक्स फॉर वर्क। मतलब कॉमन लोग जॉब ढूंढते हैं, रिच लोग इंफॉर्मेशन और नेटवर्क ढूंढते हैं। सही इंफॉर्मेशन कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा। मार्केट ट्रेंड जो पहले से जान लो, टैक्स लॉज को समझ लो, लीगल बेनिफिट्स उठाओ, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दूसरे से पहले देख लेना, राइट मेंटर उनसे सीखो जो ऑलरेडी वहां हैं। इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फॉर एग्जांपल 2020 में कुछ लोग जानते थे कि कोविड के बाद फार्मा स्टॉक्स बूम करेंगे, उन्होंने इन्वेस्ट किया और पैसे कमाए। कुछ लोग जानते थे रियल एस्टेट प्राइसेस टेम्परेरी गिरेंगे, उन्होंने प्रॉपर्टी सस्ते में खरीदी और पैसे कमाए। कुछ लोग जानते थे डिजिटल स्किल्स की डिमांड बढ़ेंगे, उन्होंने डिजिटल कोर्सेज बनाए, डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाए, उनको सेल किया और पैसे कमाए। वही टाइम, बस अलग इंफॉर्मेशन और अलग रिजल्ट। वीडियो के शुरू में मैंने तुम्हें जो एग्जांपल दिया था उस पर वापस चलते हैं। याद है ना, जॉय और मार्क। अब समझ आता है फर्क क्यों था। मतलब मार्क रेगुलर आईक्यू हाई था, फाइनेंशियल आईक्यू लो, जबकि जॉय का रेगुलर आईक्यू एवरेज था लेकिन फाइनेंशियल आईक्यू बहुत हाई था। अच्छा, एक बात जो मैं चाहता हूं तुम कैरी करो इस वीडियो के बाद, हम सब इनडायरेक्टली मार्क हैं। सीरियसली, हम सब अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, मेहनत की है, डिग्री ली है, जॉब कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल आईक्यू ये किसी ने नहीं सिखाया यार। और ये सिस्टम की फेलियर है, तुम्हारी नहीं। लेकिन अब तुम जान चुके हो यार, तुम जान चुके हो फाइनेंशियल आईक्यू क्या है, तुम जानते हो 5 पार्ट्स ऑफ फाइनेंशियल आईक्यू क्या है, तुम जानते हो जॉय ने क्या किया और मार्क ने क्या किया। अब तुम अगर फिर भी मार्क रहते हो ना, दिस इज योर फॉल्ट यार। क्योसाकी ने लिखा था कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज सिंपली हैविंग मोर ऑप्शंस। मतलब फाइनेंशियल आईक्यू पैसा नहीं देता डायरेक्टली, फाइनेंशियल आईक्यू आपको ज्यादा ऑप्शंस देता है। ज्यादा ऑप्शंस मतलब ज्यादा फ्रीडम, ज्यादा फ्रीडम मतलब ज्यादा सुकून की जिंदगी। और यह सब आज से शुरू हो सकता है। अब एक काम, कमेंट्स में लिखो इन 5 में से तुम्हारा सबसे वीक पॉइंट कौन सा है। 1, 2, 3, 4 या 5, सिर्फ एक आंसर। और अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ नया सिखाएगा ही ना यार, तो ये वीडियो अपने उस दोस्त को जरूर भेजो जो बहुत स्मार्ट है लेकिन फाइनेंशियली स्टक है। उन्हें बताओ कि रेगुलर आईक्यू और फाइनेंशियल आईक्यू में फर्क होता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो यार, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको वो कॉन्सेप्ट टीच करने वाला हूँ जो शायद ना आपके स्कूल ने सिखाए ना कॉलेज ने सिखाए, लेकिन तुम्हारी फाइनेंशियल जिंदगी को बदलने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं।